हेलो एवरीबॉडी। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि जो हमारा स्कॉलरशिप एप्लीकेशन है रिन्यूअल वाले बच्चों के लिए, जो 2021 और 22 के लिए हम ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करते हैं, तो उसका क्या प्रोसीजर है पूरा। और जो हमारे डिप्लोमा पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट्स हैं सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, वे अपने फॉर्म को रिन्यूअल करते हैं और इस बार भी उनको रिन्यूअल करना है। तो अभी कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि जो वेबसाइट है वो बहुत प्रॉब्लम कर रही थी। अभी एक नई वेबसाइट समाज कल्याण से मिल गई है, तो वो प्रॉपर तरीके से काम कर रही है। सभी जो रिन्यूअल वाले स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो सेकेंड ईयर के हों चाहे थर्ड ईयर स्टूडेंट्स के, डिप्लोमा पॉलिटेक्निक के हैं, तो खासकर ये पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स के लिए यह वीडियो है। और आप लोगों को इसलिए इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि फॉर्म को कौन सी वेबसाइट है, कैसे उसको ओपन करेंगे, कैसे वहां पर आप उसको लॉगिन करेंगे और कैसे फॉर्म को वहां पर फिल करके आप सबमिट करेंगे। और कुछ और भी चीजें, महत्वपूर्ण चीजें होंगी उसमें, क्या क्या किस कॉलम में क्या क्या आएगा, या फीस क्या होगी, या उसमें मैक्सिमम मार्क्स क्या होंगे। तो दो चीज यहाँ पर मेन होती है कि आपकी फीस क्या है और मैक्सिमम मार्क्स क्या है, वो इसमें यहाँ पर आपको चेंज करने पड़ते हैं। तो चलिए मैं डिस्कस करता हूँ कि सबसे पहले जो वेबसाइट अभी जो आज ही मेरे पास ये आई थी और आप लोगों के साथ मैंने शेयर भी की है। तो ये वेबसाइट है जो हमारे यूपी स्कॉलरशिप की वेबसाइट है। तो इस वेबसाइट के माध्यम से हम लोग लॉगिन कर सकते हैं और स्कॉलरशिप का फॉर्म इसमें फिल हम कर सकते हैं। तो ये उसका एक वेबसाइट है स्कॉलरशिप एप्लीकेशन 2021-22 के लिए। तो चलिए इसे, जब हम ये वाली जो वेबसाइट है इसको गूगल में वहां पर डालेंगे और सर्च करेंगे, तो हमें कुछ इस तरह का होम पेज वहां पर खुल जाता है। तो ये ही मेन हमारा होम पेज है। यहाँ से आगे अब हमें क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना है। अब इसमें हम देख रहे हैं कि जो यहाँ पर ये दिया हुआ है, ये वाला स्टूडेंट वाला कॉलम जाएंगे, तो आप जब इसमें जाएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको कुछ इस तरह से ये दिखाई देगा। यहाँ पर ये वाला, यहाँ पर क्या है, रजिस्ट्रेशन है, फ्रेश लॉगिन है। फ्रेश लॉगिन वे है जो नए बच्चे एडमिशन ले रहे हैं। तो रिन्यूअल वालों के लिए अभी हम बात कर रहे हैं, फ्रेश के लिए बाद में डिस्कस करेंगे। तो रिन्यूअल वाला लॉगिन जो है, इस पर आप जाएं और इसको सेलेक्ट करके यहाँ से आप लॉगिन कर सकते हैं। जब इसको लॉगिन, आपको कुछ इस तरह से आएगा इस पर लॉगिन जाने के, तो ये इसके साथ खुलेंगे, जिसमें यहाँ पर है प्री मैट्रिक स्टूडेंट लॉगिन, इंटरमीडिएट स्टूडेंट लॉगिन, पोस्ट मैट्रिक अदर देन द इंटर स्टूडेंट लॉगिन एंड पोस्ट मैट्रिक अदर स्टेट स्टूडेंट लॉगिन। तो जो हमारे यूपी के स्टूडेंट्स होते हैं, क्योंकि मैक्सिमम तो स्टूडेंट्स यूपी गवर्नमेंट के होते हैं, तो हमें, और पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स के लिए क्या है कि ये वाला हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, जितने भी हमारे डिप्लोमा कोर्सेज के लिए है। तो ये वाला कॉलम जब हम सेलेक्ट करेंगे तो उसके बाद देखते हैं कि यहाँ पर क्या आएगा। इस तरह का कुछ ये सेलेक्ट हो जाएगा और जब हम इसको सेलेक्ट यहाँ से करेंगे तो देखेंगे कि ये वाला पेज यहाँ से खुल जाता है। इस पर क्या है कि आवेदन का प्रकार क्या है, नवीनीकरण आपके लिए होगा जो सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं। पाठ्यक्रम का प्रकार क्या है, पाठ्यक्रम का प्रकार भी है ऑटो फिल इसमें होगा। पोस्ट मैट्रिक, जितने भी हमारे पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट्स हैं, डिप्लोमा के लिए पोस्ट मैट्रिक ही होता है, अदर देन इंटर होता है, तो वहां पर ये फिल किया जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पर जो फिल होगा वहां पर ये है एक रजिस्ट्रेशन संख्या भरें। तो इस पर रजिस्ट्रेशन संख्या आपकी भरनी है जो आपकी पिछले समय, पिछले ईयर की भी होगी, वही रजिस्ट्रेशन, क्योंकि आपने पिछले साल रजिस्ट्रेशन किया था तो वही रजिस्ट्रेशन संख्या इसके अंदर आएगी। अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर फिल करनी है आपको। तो उसके बाद अपना पासवर्ड, जो भी आपने पिछली बार पासवर्ड बनाया है वो आपको इसमें पासवर्ड यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद जो भी ये कैप्चा है, ये वाला, इस कैप्चा को यहाँ पर आप फिल करेंगे और सबमिट कर देंगे। तो उसके बाद आप अपने जो भी आपका पेज है उस पर आप इस तरह से पहुंच जाएंगे। ये एक स्टूडेंट का पेज था, तो मैंने यहाँ पे इसको थोड़ा सा ब्लॉक कर दिया ताकि किसी की पर्सनल डिटेल यहाँ पे शेयर ना हो। तो सबसे पहले इसमें कॉलम रजिस्ट्रेशन का यहाँ पर खुल जाता है। तो इसमें काफी चीजें ऑटो फिल हैं पहले से ही, जो आप लोग उसमें पहले फिल कर चुके हैं। अब इसमें रजिस्ट्रेशन संख्या आपकी दिखेगी, जो भी आपका पॉलिटेक्निक का कॉलेज है वहां पर ये दिखाई देगा। और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन संख्या फिल हो जाएगी। आपके फादर्स नेम यहाँ पर आएगा, छात्र का नाम यहाँ पर होगा, मदर्स का नेम यहाँ पर लिखा होगा। तो ये सारी एंट्री आप यहाँ से चेक कर लेंगे। अगर इसमें कोई चेंज होता है तो वहां पर आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। जन्म तिथि अपनी चेक कर लें, और यहाँ पर मेल फीमेल आप भरेंगे, ईमेल आईडी भरेंगे, हाई स्कूल का बोर्ड है, यूपी बोर्ड, आप उसको भर सकते हैं। सीबीएसई बोर्ड है या किसी का आईसीएसई बोर्ड है तो वो फिल कर सकते हैं। हाई स्कूल
बोर्ड का अनुक्रमांक क्या है, रोल नंबर क्या है। तो ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर बच्चे बहुत, मैंने ये देखा कि जीरो लगाकर रजिस्ट्रेशन कर देते हैं, तो वो समाज कल्याण में कभी कभी ऑब्जेक्शनेबल हो जाता है। तो ये चीजें नहीं करनी है। तो यहाँ पर छात्र का नाम, माता का नाम आ जाएगा, और जो भी आपकी उपजाति है वो इसके आप उसमें लिखेंगे। इसमें लिखा हुआ है कि अन्य पिछड़ा वर्ग या अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर, जो भी आपका इसमें वो उसमें फिल करेंगे। ईमेल आईडी हो जाएगी, और हाई स्कूल उत्तीर्ण करने का वर्ष आप इसमें लिखेंगे। जो भी आपका इसमें हाई स्कूल उत्तीर्ण करने का वर्ष है वो यहाँ पर फिल करेंगे, जो भी है। इसके बाद रजिस्ट्रेशन के बाद यहाँ पर दूसरा कॉलम आएगा, यह शैक्षणिक। इसमें आपकी शैक्षणिक डिटेल के बारे में यहाँ पर होगी, और आप इसको कुछ चीजें ऑटो फिल है वो चेक कर सकते हैं, कहीं अगर इसमें एडिट करना तो कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर है पाठ्यक्रम का प्रकार, तो आप रेगुलर स्टूडेंट्स इसमें रेगुलर भरेंगे, क्योंकि पॉलिटेक्निक प्राइवेट नहीं होती है, तो यहाँ पर ये सब रेगुलर नियमित इसमें फिल करेंगे। और वर्तमान पाठ्यक्रम का ब्रांच, जिसकी जो भी ब्रांच है वो इसके अंदर यहाँ पर फिल कर सकते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिकल है, सिविल है, मैकेनिकल है या टेक्सटाइल है, तो सब इसमें फिल कर सकते हैं। इसके बाद जो यहाँ पर है ये पाठ्यक्रम का नाम, तो जो भी पाठ्यक्रम का नाम है, तो पाठ्यक्रम का नाम क्या होगा, डिप्लोमा इंजीनियरिंग होता है, ये सबके लिए एक जैसा होगा। और इसके बाद वर्तमान पाठ्यक्रम में के प्रथम वर्ष में प्रवेश तिथि, जो भी आपने यहाँ पर फर्स्ट ईयर में, क्योंकि ये सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर वाले होंगे, तो अपना फर्स्ट ईयर की एडमिशन की डेट डालेंगे। पाठ्यक्रम के वर्तमान सत्र में प्रवेश तिथि, अभी जो फ्रेश एडमिशन लिया है तो वहां पर क्या एडमिशन डेट है वो यहाँ पर डलेगी। एडमिशन डेट आपकी मोस्टली फीस की डेट होती है, जब आपने फीस वहां पर जमा की है, तो ये वो डेट होती है। यूनिवर्सिटी बोर्ड एफिलेटेड एजेंसी, तो यहाँ पर आप एक तरीके से जो भी यहाँ पर आपका बोर्ड है, एफिलेटेड एजेंसी है, तो वहां पर ये लिखेंगे। और यहाँ पर है बोर्ड एफिलेटेड एजेंसी का नाम, तो यहाँ पर है यूपी बोर्ड टेक्निकल एजुकेशन, यहाँ पर ये लिखा जाएगा। और इसके बाद ये कैप्चा यहाँ पर फिल करके आप इसको सेव कर सकते हैं। अभी सेव करना है, जब तक बिल्कुल प्रॉपर आप उसको चेक ना कर लें तब तक फाइनल सबमिट नहीं करना होता है, केवल उसको फिल करना होता है। इसके बाद आगे आगे आ जाता है कि ये शुल्क संबंधित विवरण इसमें होता है। तो शुल्क यहाँ पर कॉलेज के हिसाब से भरनी है, जो कॉलेज में यहाँ पर बताई जाए। जैसे यहाँ पर हम लोगों ने जो बताई है बच्चों को 10,170 यहाँ पर बताई है, तो सभी बच्चों को 10,170 फिल करनी है। लेकिन कहीं हो सकता है किसी कॉलेज में ये अलग है, तो फिर ये वहाँ पर ये अलग फिल वहाँ पर करनी है। तो ये सभी को ये फिल करनी है। इसके बाद कैप्चा फिल करके इसको अपडेट कर सकते हैं यहाँ से सेलेक्ट करके। इसके बाद इस वाले कॉलम पे जब आएंगे गत वर्ष का, तो आगे यहाँ पर हो जाएगा। गत वर्ष के विवरण में यहाँ पर भरा जाएगा कि आपका गत वर्ष का परीक्षा फल जो है वो उसमें क्या है। प्रमोटेड हुए हैं, पास हुए हैं, तो सबको पास ही लिखना, क्योंकि इस बार पॉलिटेक्निक की परीक्षा ऑनलाइन हुई है, तो सभी को मार्क्स दिए गए हैं, तो सब पास लिखेंगे, प्रमोट कोई नहीं हुआ। गत वर्ष की परीक्षा प्रणाली, तो सेमेस्टर प्रणाली हमारे यहाँ होती है, तो सेमेस्टर प्रणाली होगी। उसके बाद गत वर्ष की अंक प्रणाली क्या होती है, तो वार्षिक प्रणाली यहाँ पर लिख दिया जाएगा। बाकी तो एजीपी और वो आता है, तो वो नहीं होगा। संस्था द्वारा अंकित पूर्णांक, तो यहाँ पर जो भी संस्था द्वारा अंकित पूर्णांक होगा वो यहाँ पर हमें शेयर करना है। जैसे फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर का पूर्णांक अलग अलग होता है, 1300, 1340 जो भी है, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर जो भी है, वहां पर ये अपना पूर्णांक इसमें फिल करेंगे। गत वर्ष का प्राप्तांक, जो भी पिछले वर्ष में तुम्हारा अभी जो रिजल्ट आया है, वहां पर अगर आपका रिजल्ट में जो भी मार्क्स आए हैं वो यहाँ पर फिल करेंगे। इसके बाद गत वर्ष का पूर्णांक, जो भी वहां पर आपका पूर्णांक है वो यहाँ पर फिल करेंगे। तो ये दोनों मैच ही होंगे, क्योंकि यहाँ से संस्था द्वारा समाज कल्याण को लॉक करा दिया गया था। मार्क्स और फी यहाँ से लॉक करा दी जाती है, तो वो ये मैच करेगी। और गत वर्ष का प्रतिशत, जो भी परसेंटेज आपकी आई है, यहाँ पर परसेंटेज फिल कर देंगे। और जो भी वो शिक्षण संस्थान है उसको यहाँ पर फिल कर देंगे आप। तो यहाँ पर कैप्चा फिल करके इसको यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। तो ये चीजें इसके अंदर ये थी। तो रिन्यूअल करने के लिए बहुत ही आसान है, ज्यादा डिटेल इसमें कुछ करनी नहीं है। कुछ अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो फिर आप संस्था में डिस्कस कर सकते हैं। तो ये चीजें इसके अंदर आप इस तरह से रिन्यू करके, एक आपका जब आप पूरा फाइनल प्रिंट इसका कर लेंगे, तो उसके बाद आपका इसको प्रिंट एक निकलेगा। और वो प्रिंट कैसे निकलेगा वो भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस वहां पर कर दूंगा। तो खैर ये वाली चीजें आपको करनी है, उसके बाद जो प्रिंट निकलेगा वो तो सही निकलेगा। तो आई होप ये भी वीडियो आप सभी के लिए बेनिफिशियल होंगी। तो थैंक यू एंड बाय बाय।